अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज के व्लॉग में है, जैसे मैंने पहले भी एक व्लॉग बनाया था ईरान के शहर चालूस के बारे में, तो आज का जो व्लॉग है वो भी मैंने वैसे ही क्लिप्स जो हैं वो जोड़ जोड़ के मैंने बनाया है, तो इसकी वो क्वालिटी नहीं होगी जो एक व्लॉग की होती है। तो ये सिर्फ हमने जो मेमोरीज़ कलेक्ट की थी उनमें से ही है। ये हम जा रहे थे शिराज़, और हम गए थे इस्फ़हान से शिराज़, और हमें तकरीबन 6 से 7 घंटे हमें लग गए थे। और जाते ही हम बहुत थक गए थे, तो ये होटल था हमारा, ये इसका सहन था। बहुत ही खूबसूरत होटल और बहुत ही जैसे सजा हुआ, जैसे कोई पहले के दौर में जैसे हवेलियाँ होती थी उसी तरह का था, बहुत खूबसूरत था। ये उस होटल का रूम है, ये रूम हमने लिया था। और होटल का नाम भी मुझे याद है, अभी मुझे बीच में अगर याद आया तो मैं आपको बताऊंगी ज़रूर, लेकिन अभी मैं थोड़ा भूल गई हूँ। तो ये रूम था, रूम भी बहुत खूबसूरत था। इनकी टाइल्स और इनकी जो इंटीरियर था और एक्सटीरियर दोनों बहुत खूबसूरत थे। और हाँ, होटल का नाम था न्यायश होटल। तो आप भी अगर शिराज़ जाएँ तो यहाँ ज़रूर स्टे करें। और सर्विस भी इनकी बहुत अच्छी थी, खाना इनका बहुत मज़े का था, ब्रेकफास्ट जो था वो इंक्लूडेड था। खूबसूरत ये बेड है, ये शाम जो बाहर रंगन था देखा रंग सी अंदर ॾाढो खूबसूरत है ना, वरन सां सजायल ये ड्रेसिंग टेबल। जी, तो रूम टूर अच्छी तरह से आपने कर लिया और हमें तो बहुत मज़ा आया था। और 5 दिन हमने इसी रूम में गुजारे और इसी होटल में, तो बहुत ही अच्छा था। और ये हमारी टूर गाइड थी नादिया, जिन्होंने हमें बहुत ही अच्छा घुमाया और बहुत ही जैसे नॉलेज दी हमें। ये सबसे पहले हम गए थे पिंक मॉस्क। ये मैंने तो जितनी भी आज तक मसाजिद देखी हैं उनमें से सबसे खूबसूरत मस्जिद जो थी वो मुझे ये लगी। ये बहुत ही खूबसूरत मस्जिद थी, और यहाँ पे हम गए तो यकीन करें बिल्कुल हमारा दिल नहीं कर रहा था कि हम इस जगह से निकलें और मज़ीद घूमें। तो थी भी हमारे होटल के नज़दीक ही थी बिल्कुल, और हम यहाँ पे गए थे। और इसमें जाने की ये है कि टिकट थी, तो ये बात मुझे सही नहीं लगी कि मस्जिद में जाने के लिए तो टिकट नहीं होनी चाहिए। खैर, अगर टिकट ना होती तो ये शायद अभी तक इतनी वो मेंटेन भी ना रहती, हो सकता है। लेकिन ये बहुत खूबसूरत मस्जिद थी, इसके जो कलर था, इसका जो आर्ट वर्क था, और पूरा ये देखें हाथ का काम है, और इतना बारीक इस पे काम किया गया था कि अकल दंग रह जाती है कि ये इंसानी हाथों से ये काम हुआ है और इतना अरसा पहले ये काम हुआ है। तो इसके कारपेट्स तो वो तो खैर नए होंगे, लेकिन इस पे जो काम था ये शीशे का, और जो टाइल वर्क था वो पूरा जो था वो बहुत ही खूबसूरत था जिसे देख के। और बिल्कुल हम लोग तो हैरान हो गए, मुझे तो बहुत खूबसूरत लगी थी। ये मस्जिद के बाहर का व्यू है और काफ़ी बड़ी ये मस्जिद है। आप भी अगर शिराज़ जाएँ तो इसको ज़रूर विज़िट करें, ये बहुत खूबसूरत है। आप देखेंगे तो यकीन करें हैरान हो जाएंगे। ये आप इसका देखें, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई प्रिंट बना हुआ है, बल्कि प्रिंट्स भी आजकल जो होते हैं वो इतनी बारीकी से नहीं होते। खैर, उससे आगे हम गए थे तख्ते जमशेद, जो कि शिराज़ से तकरीबन 1.5 घंटा हमें लगा था। तो गर्मी बहुत थी, और शिराज़ का जो मौसम है वो बहुत ही, वहाँ की जो आब हवा है बहुत ही ड्राई है। इतनी ड्राइनेस है वहाँ पे कि मैं आपको बता नहीं सकती। और बिल्कुल इतनी गर्मी एक तो, और दूसरा कि ड्राइनेस बहुत, जैसे यहाँ। खैर, हम गए थे यहाँ, गर्मी को क्या देखना, अभी हमें घूमना था, और बहुत ज़्यादा वॉक की थी हमने यहाँ पे, और बहुत मज़ा आया था। और नादिया ने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया था। मैंने वीडियोस यहाँ पे ज़्यादा नहीं बनाई क्योंकि हम खुद से वैसे ही एंजॉय कर रहे थे, तो वीडियो बनाना याद ही नहीं रहा। उससे आगे हम गए थे ये
हज़रत ज़ुल्करनैन की कब्र मुबारक थी जहाँ पे हम गए थे ज़ियारत करने। तो यहाँ भी जाने का मुझे बहुत ही शौक़ था कि मैं यहाँ पे जाऊँ। तो शुक्र है अल्लाह ताला का कि हम लोग वहाँ पे गए और ज़ियारत की। और ये भी जैसे तख्त जमशेद जहाँ पे है वहाँ से तकरीबन 1 घंटे का रास्ता और था। तो हम लोग यहाँ भी गए ज़ियारत करने। उसके बाद हम वापस आ गए थे और फिर हम गए इरम गार्डन में। शिराज़ में बाग बहुत ज़्यादा हैं और बहुत पुराने हैं। And because this garden is so beautiful, they call them after a heaven. So they call them a heaven garden. The land, this land are from 900 years ago. And this area was outside of the city. And जी, ये नादिया हमें बता रही थी इस गार्डन के बारे में। और इसमें हर तरह के फूल थे और दरख्त इतने पुराने पुराने और इतने खूबसूरत थे कि यहाँ से भी यकीन करें दिल नहीं कर रहा था कि हम लोग वापस जाएं। और बहुत ही खूबसूरत ये गार्डन था। और मैं ज़रूर कहूँगी आपसे कि आप जब भी जाएं तो ज़रूर इसको विज़िट करें। और मेरा भी बहुत दिल है कि मैं इसमें बार बार जाऊँ। और इंशाअल्लाह ताला फिर जब भी शिराज़ जाना हुआ तो हम ज़रूर इस गार्डन में जाएंगे। इस पे भी टिकट थी। उसके बाद हम लोग यहाँ आ गए थे हाफिज़ शिराज़ी जो बहुत ही मशहूर शायर हैं ईरान के। शिराज़ से उनका ताल्लुक़ था। तो ये हम उनके मज़ार पे आए थे और वो विज़िट करने आए थे। हमारा ये लास्ट स्टॉप था नादिया के साथ टूर में। तो इसमें नादिया ने हमें इनकी पोइट्री भी सुनाई थी। वो मैं उसकी जो वीडियो है वो मैंने थोड़ी सी रिकॉर्ड की है। तो वो भी मैं ज़रूर लगाऊंगी इसमें और आप ज़रूर देखिएगा। शिराज़ में बाग बहुत हैं और शिराज़ बहुत ही ग्रीन सा शहर है और बहुत खूबसूरत शहर है और बहुत डिफरेंट है। जैसे हमारे जो शहर हैं या दूसरे जो मशहूर शहर हैं उनसे जो है ना ये बहुत ही डिफरेंट है। आप ऐसा लगता है जैसे आप किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। कोई खूबसूरत सी और बहुत ही जैसे अजीब और बहुत ही हसीन जगह है। مژده وصل تو کو که از سر جان برخیزم طائر قدسم و از دام جهان برخیزم به وفای تو که گر بنده خویشم خوانی که از سر خواجگی کون و مکان برخیزم یا رب از ابر هدایت برسان بارانی بیشتر زن که چو گردی ز میان برخیزم بر سر تربت ما بیمه مطرب منشین تازه شوق از لحد رقص کنان برخیزم گرچه پیرم تو شبی تنگ در آغوشم بی تا سحرگه ز کنار تو جوان برخیزم خیز و بالا بنما ای بت شیرین حرکات که چو حافظ ز سر جان و جهان برخیزم. Very nice. जी, और उसके बाद हम गए एक बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट में डिनर करने जो बहुत ही खूबसूरत था। जैसे बस वही चीज़ के देख के ऐसा लग रहा था कि हम पता नहीं किस दुनिया में आ गए हैं। और ये एक पुरानी हवेली थी जिसमें इन लोगों ने ये रेस्टोरेंट बनाया हुआ था इतना खूबसूरत। तो इसमें हम लोग गए थे डिनर करने। यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा था और लिमिटेड मेन्यू था इनका। सिर्फ यही चिकन और मटन था इनके पास। तो वही हमने ऑर्डर किया इनसे। अगले दिन हम गए थे बाज़ार में थोड़ा चक्कर लगाने और ये हैंडीक्राफ्ट देखें। ये देख के बिल्कुल ही बंदा जो है वो इनमें खो जाता है। इतने खूबसूरत ये हैंडीक्राफ्ट थे, शोपीस थे और दिल कर रहा था कि सारे ही ले लें। लेकिन ये एक तो इनको लेके आना बहुत मुश्किल है और दूसरी बात ये है कि ये एक्सपेंसिव भी बहुत थे। तो इन पे जो है ये रियल कॉपर से बने हुए थे और रियल स्टोन इन पे लगा हुआ था। तो इस वजह से और इनका जो बारीक काम है इसकी वजह से इनके रेट्स जो थे वो बहुत हाई थे। पर्शियन कारपेट्स जैसे आपको पता होगा कि कितने महंगे हैं।
तो इसी तरह से ये भी जो हैंडीक्राफ्ट थे ये भी काफ़ी एक्सपेंसिव थे। तो मैंने बस निशानी के लिए, और लेके आना भी बहुत मुश्किल है वहाँ से, तो इस वजह से इतना कुछ मैंने लिया नहीं, वरना ये पेंटिंग्स वगैरह देख के बहुत दिल कर रहा था कि इनको लें, लेकिन फिर वहाँ से लेके आना बहुत मुश्किल है। तो हम फिर गए थे यहाँ नरंजिस्तान पैलेस गए थे हम देखने। ये भी हमें नादिया ने रिकमेंड किया था कि आप यहाँ ज़रूर जाएं, तो नादिया के साथ नहीं, हम वैसे खुद ही गए थे। तो खुद से भी जब गए तो खैर इतना मज़ा नहीं आया क्योंकि इतना कुछ पता नहीं होता। नादिया हमारे साथ थी तो वो बहुत अच्छा बता रही थी सारी चीज़ों का, तो बहुत मज़ा आ रहा था घूमने में। तो ये भी बहुत ही खूबसूरत जगह थी, लेकिन कोई हिस्ट्री वगैरह इतनी हमें ठीक से नहीं पता थी, तो इस वजह से हम गूगल करके भी नहीं गए थे कि इसमें क्या है क्या नहीं है, क्योंकि इंटरनेट का बहुत इशू था वाकई, जैसे अम्मी ने आपको शुरू में ही बताया। तो बस इस वजह से तो देख के तो आए बहुत ही अच्छी तरह से। यहाँ पे म्यूज़ियम भी था, कुछ शॉप्स भी थी यहाँ पे, और हैंडीक्राफ्ट मिल रहे थे, और लाइव पेंटिंग वगैरह कर रही थी, स्कार्फ्स वगैरह मिल रहे थे। तो यहाँ भी जैसे देख के और फिर इसी में मैं तो खो गई कि इतनी खूबसूरत जगह, और घरों को या जैसे रहने की जगहों को कोई इतना खूबसूरत कैसे बना सकता है। जो आजकल के भी जो 5 स्टार होटल्स हैं या इस तरह की जो बिल्डिंग्स हैं, वो मैं कहती हूँ कि उन पे भी इतनी मेहनत नहीं की जाती इस दौर में, जबकि बहुत ही आसानियाँ हैं। लेकिन उस दौर में जब ये सारी सहूलियात मौजूद नहीं थी, फिर भी इतनी बारीकी से काम और इतना डिटेल्ड वर्क आप इस पे देखें। ये मतलब अंदर का व्यू, बाहर का व्यू, इसके अलावा गार्डन्स, और सारा कुछ देख के ना जैसे बंदा हैरान ही हो सकता है। उसके बाद हम गए थे ये वकील बाथ इसको कह रहे थे, और ये भी एक म्यूज़ियम की तरह ही था। तो यहाँ पे हमने विज़िट किया। यहाँ पे सच पूछे तो मुझे तो डर लग रहा था। इसमें एक तो ये इन्होंने साउंड्स लगाए हुए थे अजीब अजीब से, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि लाइव है, और पानी की आवाज़ और सारा कुछ ये जैसे टर्किश बात होता है उसी टाइप का था। फिर रात को हम आ गए थे यहाँ शाह चिराग ज़ियारत करने, तो वहाँ पे भी बैठ के बच्चे भी साथ थे और हम भी तो बहुत ही यहाँ पे जैसे सुकून मिल रहा था, बहुत सुकून की जगह थी। और ईरान में जैसे सबको पता है कि बहुत सारी ज़ियारतें हैं वहाँ पे, और मगरिब के टाइम हम यहाँ आ गए थे नमाज के लिए, तो बहुत अच्छा लग रहा था। काफ़ी देर हम बैठे रहे यहाँ, और इनका ये था भी हमारे होटल से बहुत ही नज़दीक। होटल हमें बहुत अच्छी जगह पे लोकेशन पे मिल गया था, तो वहाँ से सारे जो अट्रैक्शंस थे वो तकरीबन नज़दीक ही थे, तो हम 5-6 मिनट में जैसे आ जाते थे। ये तो खैर वॉकिंग डिस्टेंस पे था, लेकिन हम फिर भी टैक्सी पे ही आए क्योंकि वॉक वैसे ही इतनी ज़्यादा हो जाती थी। तो कहीं पे अगर टैक्सी पे या बस में जा सके या मेट्रो में, तो हम उसी को प्रेफर करते थे, क्योंकि जहाँ पे हम विज़िट करने जाते थे तो वहाँ पे भी इतनी वॉक हो जाती थी। तो इस वजह से हम अवॉइड करते थे कि जहाँ पे टैक्सी वगैरह मिल सकती है तो वहाँ पे टैक्सी में ही जाएं। तो ये भी बहुत ही खूबसूरत मज़ार बना हुआ था, और बहुत ही सुकून की जगह, और बहुत ही रिलैक्सिंग, बहुत ही जैसे पीसफुल। और यहाँ पे ईरान में कहीं पे भी आप जाएं तो मज़ारों वगैरह पे, तो इस तरह की ये चादरें लाजमी होती हैं कि आप कोई मेकअप नहीं लगा के जा सकती, कोई खाने पीने की चीज़ नहीं लेके जा सकती वहाँ पे। कैमरा तो कहीं पे भी अलाउ नहीं है, और पूरा आपको अच्छी तरह से आपको कवर्ड करना होता है। तो ये हमने भी जैसे हम पाकिस्तान से हैं तो हमारी चादरें या दुपट्टे जो हैं वो छोटे होते हैं, या इवन अबाया भी हम पहन रहे थे, तो उसके ऊपर से भी ये लोग इस तरह की चादरें दे रहे थे। ये फिर रात को हम जब वापस आते थे तो ये भाई थे, ये हमें सॉन्ग सुनाते थे, इनके भी आप सुने और फिर ज़रूर बताइएगा इनकी आवाज़ कैसी है। हम जैसे ही वापस आते थे और रात को थोड़ा रिलैक्स करके फिर यहाँ पे चाय कॉफ़ी हर वक्त चलती रहती थी, और इनके सॉन्ग्स तो माशाल्लाह से चलते ही थे।
बिल्कुल सही कहते हैं कि मौसीकी की कोई ज़ुबान नहीं होती और हमें इनका समझ में कोई इतना नहीं आता था। कुछ अल्फ़ाज़ आ जाते थे समझ में, क्योंकि उर्दू भी जो है उसमें फ़ारसी के काफ़ी ज़्यादा अल्फ़ाज़ होते हैं, तो कुछ अल्फ़ाज़ हमें समझ आ जाते थे लेकिन इतने नहीं आते थे। लेकिन फिर भी हम इनको बहुत एंजॉय करते थे, बहुत मज़ा आता था और सब लोग बैठते थे रात देर तक और इनको सुनते थे लाइव म्यूज़िक, और बग़ैर किसी जैसे कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट इतने नहीं थे या कुछ भी ऐसा नहीं था, या कोई ऐसा माहौल या स्टेज या माइक कुछ भी नहीं। और बस जो यहाँ पे रह रहे थे लोग वही अपने रूम्स में से आ जाते थे बैठने, चाय वगैरह पीने, तो वो हो जाती थी। अच्छा ये गली देखिए, ये कितनी ये तंग गलियाँ थी। शिराज़ में काफ़ी एरिया इस तरह के थे जहाँ पे गाड़ी तो सवाल ही पैदा नहीं है कि कोई गाड़ी यहाँ से गुज़र सके। तो ये हम गए थे अगले दिन फिर लंच करने परहामी हाउस, तो वो वहाँ पे जो है शिराज़ का ट्रेडिशनल फूड मिलता है और ये सारी चीज़ें हमने मंगवाई थी। खाना इनका बहुत अच्छा था। खाना इनका वाकई बहुत अच्छा था, बहुत लजीज था और इनका फूड मुझे हेल्दी भी बहुत लग रहा था। पूरे ईरान में कहीं से भी आप फूड लें तो वो बहुत ही हेल्दी, कम ऑयल में, कम मसालों में बना हुआ। और सबसे ज़्यादा इनकी चीज़ जो मुझे पसंद आई वो था शिराज़ी हलवा, जो बहुत बहुत टेस्टी था और बहुत ही उसका टेक्सचर जो था वो इतना सॉफ्ट और खुशबू उसमें इतनी अच्छी आ रही थी ज़ाफ़रान की, तो बहुत ही मुझे अच्छा लगा। और यकीनन मैं आपको दिखाऊंगी अभी थोड़ा आगे जाके इसमें वीडियो में या पिक्चर में, ये जो ये पड़ा हुआ है ये ऑरेंज कलर का, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्टी। और यहाँ पे जाने के लिए रिज़र्वेशन करवानी पड़ती है। और ये भी एक पुराना सा घर था, उसमें ये कैफ़े बना हुआ था। तो मैं ये कहती हूँ कि हैदराबाद में या कराची में, लाहौर में इतने पुरानी हवेलियाँ हैं, उनको रिनोवेट करके उन पे इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पे लोग इस तरह से क्यों नहीं रेस्टोरेंट्स बनाते। हमारे तो खाने इतने मशहूर हैं पूरी दुनिया में और इतने अच्छे हमारे खाने हैं, तो उनको क्यों नहीं प्रमोट किया जाता। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह ताला ईरान के और भी वीडियोज़ हैं मेरे पास, इसी तरह से मैं फिर से व्लॉग कोई बनाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।